हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए 16 जनवरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो कि वहाँ पे बहुत से लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ से जुड़ के वहाँ से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका हमने वन लाइनर क्वेश्चन नीचे पीडीएफ में प्रिंट करवा के दे दिया है, टाइप करवा के दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एमसीक्यू के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं इसको। और आपको बता दें कि हम 10 क्वेश्चन का सीरीज जो है शाम को पर डे वीडियो अपलोड करेंगे, और वो 10 क्वेश्चन सभी गणित के सभी क्वेश्चन से सभी चैप्टर से रिलेट होगा, जो जो आपको जिसको आप देखकर जो अपना पूरा गणित का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वो हम अपलोड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, नासा का वॉयेजर फर्स्ट प्रोब, ये एक मिशन है नासा का। नवंबर 2026 तक ये कहाँ तक जब पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस तक की दूरी तक पहुंच जाएगा। एक प्रकाश दिवस एक दिन में तय की गई दूरी, वन डे में तय की गई दूरी होती है। पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन जाएगी। ऐसा करने वाला नासा जो है फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको जो है प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलिए एक डे में कितना दूर तक जो है ये तय करती है। तो ये तो एक साल में करती है। ये 1 घंटा हो गया, और ये 1 घंटा, और ये पूरा एक दिन का हो गया। एक दिन का इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। ये मिनट में जो है इतना चाल आ जाएगी। ठीक है, और चलिए पृथ्वी में जो है पृथ्वी से वॉयेजर फर्स्ट तक जो है रेडियो सिग्नल अब हम 24 घंटा में भेज सकते हैं, पहुंच जाएगी। कब से होगा यह? नवंबर 2016 से। तो ये इसको ये वॉयेजर फर्स्ट जो है लगभग कितनी दूरी तक पहुंच चुका है? 16 बिलियन मील दूरी तक पहुंच चुका है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1977 में। किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। ये न्यूज है पहला आजकल में जो। और ये कुछ दूरी का हम एसआई मात्रक देखेंगे और एसआई यूनिट देखेंगे। जैसे पास्टे किसका एसआई यूनिट है? तो ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक है। यार दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। ठीक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। कार्य की एसआई मात्रक अर्ग भी होता है और जूल भी होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का देखते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन, जो कि मिस्र, लेबनान और जॉर्डन के संयुक्त संगठन है। ये तीनों देश में यह जो है संगठन चलती है, मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन। और इसको जो है यूएसए ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यह क्यों घोषित किया? क्योंकि यह संगठन जो है हमास को सहायता देता है और इजराइल का विरोध करता है। ठीक है, यह विरोध करता है इजराइल का, और हमास को सहायता प्रदान करता है। इसलिए यूएसए ने संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यूएसए तो सेल्फी से अपना देखता है, उसको जिस देश से मदद मिलता है उसके साइड जाके और किसी भी चीज को कोई भी गलत परिणाम दे देता है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन में ही मृत सागर है, जहाँ पे लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। मिस्र का जो काहिरा जो है, इसका कैपिटल कहाँ है? काहिरा। नील नदी का वरदान इसको कहा, मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। ठीक है, साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच होता है, साइक्लोन अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आईटीबीपी प्रमुख, तीन का नए प्रमुख अभी चयनित हुए। एक आईटीबीपी, एक बीएसएफ और एक एनटीए। तीनों का देखेंगे। आईटीबीपी मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कब गठन किया गया था? जब इंडिया चाइना की बॉर्डर पर तैनात रहती है। 1962 में चाइना जब जो है इंडिया पर अटैक किया था, इसके बाद जो इसका गठन किया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का मतलब ये जो है गठन किया गया था 1962 में, जब चाइना इंडिया पर अटैक किया, उसके बाद इसका गठन किया गया। ठीक है, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहता है। इसका हेड शत्रुजीत सिंह कपूर है। तो इसे याद रखते हैं, चाइना में रखा है शत्रु, तो शत्रु से शत्रुजीत।
बीएसएफ का देखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसका जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ था, उसके बाद इसका जो है 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन किया गया था। यह तैनात रहता है 2 बॉर्डर पे, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। इसका हेड है प्रवीण कुमार। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में जो हुआ है वो बीएसएफ जो है ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। अब एनटीए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यह जो है आतंकवादी घटना की जांच करता है। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई में अटैक जो हुआ था 2008 में, उसकी उसके बाद यह जो है जांच का जो है यह जांच संगठन बनाया गया था। इसका हेड है राकेश अग्रवाल। तो ये तीनों का हेड, नए नए हेड जो है अभी नियुक्त किए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम। इसका नेशनल ओलंपिक एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, हिंदी में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम। इसको लॉन्च किसने किया? गुजरात से इसको लॉन्च किया गया। गुजरात से इसको लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? भारतीय ओलंपिक संघ ने। इसका हेड कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ का हेड कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। वर्तमान में हेड कौन है? पीटी उषा। और इसी जब यह जो लॉन्च किया गया, तो इसी में कहा गया कि नेशनल ओलंपिक एकेडमी को रीएक्टिव किया जाएगा। यह कोरोना के टाइम नेशनल ओलंपिक एकेडमी जो कि बंद हो गया, तो उसको रीएक्टिव किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे पीटी उषा को। निर्देशक गगन नारंग, शूटिंग में जो पारंगत है गगन नारंग। इसका उद्देश्य है कि ओलंपिक आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना है, इसका उद्देश्य यही है। और इंटरनेशनल ओलंपिक की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है 23 जून 1894 में बनी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इसीलिए 23 जून को मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर लुसाने है, ठीक है। ओलंपिक के जनक मतलब सबसे शुरू में कब बना था ओलंपिक, तो उसके जनक कौन है? पियरे डी कोवाटी। इन्होंने ही, पियरे डी कोवाटी ने फर्स्ट बार 1896 में एथेंस में ओलंपिक करवाया था। और 2024 में जो हुआ है वह पेरिस में हुआ ओलंपिक, ठीक है। अब बात करें भारतीय ओलंपिक में। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले हेड कौन है? सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक के पहले हेड रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, 5 नंबर का निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का रिकॉर्ड, इन्होंने 2024 का रिकॉर्ड रिलीज किया। यह रिकॉर्ड कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। यह चौथा संस्करण है। यह जो है चौथा संस्करण है। यह निर्यात तैयारी सूचकांक का चौथा संस्करण है। यह इसको किस आधार पे जारी करता है? तो उस जगह के निर्यात का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नीति उसके पॉलिसी क्या है, कंपनी पॉलिसी क्या है, प्रदर्शन क्या है। इसमें जो है बिजनेस की भागीदारी, जो आधार में भागीदारी होता है वो 40% रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 20% रहता है, जबकि नीति में 20% और प्रदर्शन में भी 20% रहता है। मैं एकमात्र याद कर सकते हैं कि आप केवल और केवल बिजनेस में, क्योंकि निर्यात मतलब बिजनेस ही होता है, तो बिजनेस में जो है 40% का योगदान रहता है इसमें। इसमें बड़े राज्यों में फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। छोटे राज्य या फिर पूर्वोत्तर राज्य में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। बड़े राज्य में चैलेंजर्स जो स्टेट रहे, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। इसमें जो कहा गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब अभी लेटेस्ट में जो वो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको लीड किसने किया? महिलाओं ने लीड किया इसको। महिला ने लीड किया इसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको जो कि न्यूजीलैंड के साथ हुआ। उसके उसके पहले जो हुआ था वो ब्रिटेन के साथ हुआ था, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति अब इसी में जो क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया था? योजना आयोग जो कि 1950 में बना था, इसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था। नीति आयोग का हेड कौन होता है? पीएम। इसका वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सी सुमन बेरी। जबकि सीईओ BVR सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ है। अब उसी रिकॉर्ड में है, जिला में एक्सपोर्ट में टॉप पर कौन रहा था? जामनगर कहाँ पे? गुजरात में पहले स्थान पर रहा जामनगर। केमिकल उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। जामनगर में केमिकल उत्पाद है, उसको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। 6 नंबर को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर, सॉरी एक सेकंड,
पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार जिसको टाइलर पुरस्कार, यह किसको दिया गया, यह न्यूज में। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। 2.5 लाख डॉलर इनामी राशि रहती है इसकी। 2026 में टॉबी कियर्स को मिला है। यूएसए के बायोलॉजिस्ट हैं, पौधों के फंगस पर जो है काम किया है इसने, पौधों के फंगस पर, ठीक है, पौधों और फंगस पर इन्होंने काम किया है, और पौधे और फंगस पे काम किया इन्होंने। क्या किसी भारतीय को मिला है, तो 2015 में माधव गाडगिल को मिला है। इनका निधन हो चुका है, इसका निधन हो चुका। माधव गाडगिल समिति जो कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जो है माना जाता है, माधव गाडगिल समिति, ठीक है। एक कवक के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट कि कवक बहुकोशिकीय जीव होता है जनरली, लेकिन अपवाद में ईस्ट जो है खमीर या एक कोशिकीय कवक है। एक कोशिकीय कवक जो कि यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक जो है, जैसे देखिए यूकैरियोटिक में जो है सेल वॉल भी पाया जाता है। तो कवक का जो है सेल वॉल जो होता है काइटिन की बनी होती है। पादप, ये कवक कुछ और नहीं, पौधा होता है, पौधा होता है यही, जो कि आप कोई भी चीज को छोड़ देते हैं तो सड़ने लगता है, उसके ऊपर कवक जम जाता है, और कुछ नहीं, वो कवक ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लें, ये नस्लें जो है गाय की नस्लें हैं, जिसको जो है शिवराज सिंह चौहान ने पंजीकृत कर दिया। या गाय की नस्लें हैं, या कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ तैयार किया गया था, ये जानते हैं। करण फ्राइज जो एक नस्ल है, NDRI करनाल हरियाणा, NDI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया, जो कि करनाल हरियाणा में है। इसको दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक जो है नस्लें को क्रॉस करके बनाया गया था। जैसे हमारे थार पार्कर नस्ल और हॉल्स्टीन बेल दोनों को क्रॉस करके यह नकरण फ्राइज जो है तैयार किया गया। यह जो है अधिक दूध देने वाली सिंथेटिक नस्ल है। सिंथेटिक मतलब होता है दो या दो से अधिक नस्ल मिल क्रॉस करके तैयार करना। वृंदावनी नस्लें जो होती है, यह जो वृंदावनी नस्लें जो बरेली उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया था। जर्सी, हॉल्स्टीन और हरियाणवी नस्लों को क्रॉस करके यह तैयार किया गया था, ठीक है। अब एक और तीन नस्लें हैं, तीन नस्लों को जो इन्होंने पंजीकृत किया, लेकिन ये दो नस्ल जो है करण फ्राइज और वृंदावनी, यह जो है गाय की है। लेकिन भेड़ की एक नस्ल है अभिशान शिप, जो कि राजस्थान में तैयार किया गया था, राजस्थान में, ठीक है। गाय को जो है गाय के बारे में जानते हैं। गाय को वेदों में क्या कहा जाता है, अघन्य कहा जाता है, जबकि साइंस में बॉस इंडिकस जो है गाय का नाम होता है। हमारा 8 क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अरुणोदय अभियान की शुरुआत जो है महाराष्ट्र ने किया था। स्क्रीनिंग, यह क्या काम करेगा, तो स्क्रीनिंग करेगा कि सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीन करेगा। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, एक रोग है जो कि आरबीसी की संख्या में कमी के कारण होता है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है ना, आरबीसी की संख्या भी कमी होती है, 3-4 कारण है। आरबीसी की संख्या कमी होती है, आरबीसी का आकार चेंज होता था। आरबीसी का आकार जो होता है हसियाकार, गोल से हसियाकार हो जाता है। हसियाकार मतलब इस टाइप का, या सी के आकार का। हसिया मतलब हो गया वही हंसुआ जिसको बोलते हैं दांत में, उसी को होता है हसिया। हसियाकार इसी तरह होता है, ठीक। हसियाकार जो है सी आकृति का हो जाती है। इसकी संख्या में कमी हो जाती है। जब आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी होगी। हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी होगी तो ऑक्सीजन को लेके जाता है हीमोग्लोबिन के संचरण में कमी होगी, जिससे शरीर में थकावट, कमजोरी महसूस होगा। लेकिन भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का टारगेट बनाया है। क्या टारगेट अचीव होगा, ये देखते हैं। 9 नंबर का देख क्वेश्चन, देशी क्रम भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस 15 जनवरी को मनाया था 2026 में को जो है भारतीय नौसेना ने 2026 को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष जो है घोषित कर दिया। भारतीय नौसेना कब से मनाया जाने लगा, 1949 में। फील्ड मार्शल KM करियप्पा को पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने, इसलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सेना परेड हुआ है राजस्थान के जयपुर में। इस परेड में नई बटालियन, भैरव बटालियन लॉन्च किया गया, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपर्ट है, जो कि बॉर्डर पे ड्रोन उड़ाता है, उसको जो है देखते आसपास बॉर्डर के सुरक्षा करता है, खतरों से सचेत करता है। हाल ही में इसका जो भारतीय नौसेना के सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना बनाई गई थी। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट इसी क्रम में
बोडा त्यौहार जो कि हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाए थे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हाटी जनजाति के लोग मनाते हैं। हाटी जनजाति माघों का त्यौहार इससे कहा जाता है क्योंकि यह माघ महीने में मनाया था। 1 महीने तक चलने वाला यह त्यौहार होता है। ये अब हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार है। नाटी, छम, थोड़ा, डांगी, ये सब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार है। नंबर 11 का क्वेश्चन है, त्रिपुरा के अगरतला में ICE गेट LPMS इंटीग्रेशन का हुआ उद्घाटन। इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ICE का इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स गेटवे एंड LPMS का जो होता है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो यह बनाया गया है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे नोट्स मिलता है, आप डेली वहाँ से ले सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें।